हम मनाजिर भी दिखाते हैं कि जो वोटर्स इस वक्त निकले हुए हैं, बाहर जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, उनके ज़रा थोड़े से मनाजिर दिखाते हैं। इस्लामाबाद के कुछ हमारे पास विजुअल्स हैं, ये देखें आप ज़रा। माजूर अफराद हैं, वोट डालने के लिए निकले। ये है वो सर जज्बा, अच्छी बात, एग्जैक्टली ये है वो जज्बा जो चाहिए। ये हम पहले भी 2018 में भी देख चुके हैं। इस्लामाबाद के NA47 से ये इतलात है कि वहाँ के कुछ इलाकों से पोलिंग अमला गायब है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, शिकायत मौजूद है। ये देखे हौसला देके कि माजूर लोग निकले हैं और अपने हक़ राय दही की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में NA47 से ये इतलात हम तक पहुंच रही है कि वहाँ पे पोलिंग अमला मौजूद नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन की कम से कम ये सर। लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ वो मसले मसाइल देखें कि कोई रैंप नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारे 4-5 बंदे उठा पकड़ के लेके जा रहे हैं। यही हमारे यहाँ हर जो इमारत होती है ना, चाहे वो बैंक्स हो या कुछ हो, उसके बाद भी ये सिचुएशन है। वो रैंप ऐसा होता है, उस पर मैं चैलेंज करता हूँ सर कि कोई चढ़ के या उतर के दिखा दे व्हीलचेयर। यही चीज है ना, अगर जनरल विल की अक्कासी ना हुई हकीकी मानों में, तो फिर इस इलेक्शन के बाद अगला इम्तिहान शुरू होगा जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। असल मुकाबला तो फिर आफ्टर इलेक्शन होगा। इस जोश, इस जज्बे, इस बलबले को तो सैल्यूट है, सलाम है, लेकिन ये एक शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए उन हुकूमतों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो यहीं से इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद जो है इनके लिए काम नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ना। और जो आप RTS की बात कर रहे थे, छोटा सा मैं ऐड करना चाह रहे, ये क्यू भी आप देख लीजिएगा। अब इस पहले तो RTS बैठ गया था, कभी नादरा पे बात डाली जा रही थी और कभी इलेक्शन कमीशन पे। इस वक्त MTS जो है एक प्राइवेट कंपनी से बनाया गया, खुदा न खास्ता इसमें मसला हो गया, प्राइवेट कंपनी का आप क्या कर लेंगे? उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, उनकी पेमेंट आप रोक लेंगे। लेकिन 5 साल को आपने तो पूरे मुल्क को गैर मुंतखब और आपके नुमाइंदा लोगों की बजाय किसी और के हाथ में तो दे दिया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस हवाले से ये अगर वाकई अल्लाह ना करे कि ये MTS पे RTS साबित हो, लेकिन ये चीज़ें जो है अगर आपसे इतने छोटे इंतजामात नहीं हो पा रहे, इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, वहाँ पे गैर मुल्की मुबस्सिरीन आए हुए हैं, वहाँ पे डिप्लोमेट एक पोलिंग स्टेशन में जाके विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास माजूर लोगों के लिए रैंप नहीं है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का जिक्र किया है, ज़रा अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताते हैं कि जायज़ा लेने के लिए जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन है वो भी ज़ाहिर है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि आम इंतखाबात जो हैं 2024 के, उसमें वोटिंग का अमल तो जारी है, मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, सब कुछ जो है वो चल रहा है। 3 बड़े शहरों में इजाज़त दी गई थी गैर मुल्की मुबस्सिरीन को, सारे मुल्क में वही सिक्योरिटी रीजन जिस वजह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि मुबस्सिरीन के हवाले से एक मैं आपको खबर दूँ। खबर ये है कि इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात में अमेरिका का कोई मुबस्सिरीन पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, एक बंदा नहीं है। पहले उनका स्टाफ भी होता था, 2013 के इलेक्शन में, 8 में भी, 2 में भी आए थे, 8 में भी नहीं आए, 13 में वो खुद नहीं आए या हमने वीज़ा नहीं दिया। इस दफ़ा पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको दरख्वास्त की कि आप अपने मुबस्सिरीन की, ऑब्जर्वर्स की हमें फहरिस्त भेजें, हम ताकि उनको वीज़ा वगैरह प्रोसेस शुरू करें। उन्होंने आने से माजरत कर ली। अच्छा, और फिर दूसरा सेटअप क्या होता है, या तो वो ना आए तो फिर स्टाफ जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पे फील्ड में जाते हैं, जिस आज़रबाईजान, रशिया के कुछ हैं मेरे पास हैं, कोई 17-18 के कंट्रीज हैं। वो उस नाइजीरिया के साबिक सदर है मेरे ख्याल जो हेड कर रहे हैं। एक चीज अमेरिका का कोई एक बंदा नहीं आया, ना उसका स्टाफ भी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। स्टेट डिपार्टमेंट के एडवाइजरी के तहत कि सिक्योरिटी के मसले हैं, उन्होंने अपने शहरियों को आने की इजाज़त नहीं दी। और इस दफ़ा गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सिर्फ 3 शहरों तक NOC दी गई है। इसी बारे में हमारी जो रिपोर्टर है